सेटअप बच्चों के इसमें आया। कहाँ है? बैठ जाओ। ये अमतुल मुसव्विर तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फतआलल्लाहुल मलिकुल हक़ वला तअजल बिलकुरआनि मिन क़ब्लि अन युक़दा इलैका वह्युहु वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। सकला जी अथर साहब तर्जुमा। पहले खड़े हो गए नाम बुलाने से। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है इसमें? काम कर रहा है ये? नहीं कर रहा है। बस अल्लाह सच्चा बादशाह है, बहुत रफ़ी शान है। बस कुरान के पढ़ने में जल्दी ना किया कर, बेशतर इसके कि इसकी वही तुझ पर मुकम्मल कर दी जाए, और ये कहा कर कि ए मेरे रब मुझे इल्म में बढ़ा दे। ज़ाकल्लाह। अच्छा जी, हनान साहब हदीस पेश करो। अस्सलामुअलैकुम हज़रत। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। जज़ाकल्लाह। तर्जुमा आलिया ने करना है। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वह इल्म हासिल करे। अच्छा, और अब नज़्म पढ़नी है अरसलान साहब ने। तो मंजूम कलाम हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम। हर तरफ फ़िक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीने मुहम्मद सना पाया हमने, कोई मज़हब नहीं ऐसा के निशान दिखलाए, ये समर बाग़े मुहम्मद से ही खाया हमने इस्लाम को खुद तजर्बा करके देखा, नूर है नूर उठो देखो सुनाया हमने, और दीनों को जो देखा तो कहीं नूर न था, कोई दिखलाए
अगर हक को छुपाया हमने, हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीने मुहम्मद सा न पाया हमने। बच्चे हमेशा इतने ही हैं, कम आए हैं आज? अच्छा, ये कहाँ से पहुँच गई? जर्मनी से? हैं? अच्छा, हर दफ़ा आओगी तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा तुम्हें। अच्छा, नूरुद्दीन और समरा ने मजमून पढ़ना है। मज़मून इल्म। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो इल्म हासिल करे। एक और हदीस में आता है कि सदका ये है कि एक मुसलमान इल्म हासिल करे फिर अपने मुसलमान भाई को सिखाए। हजूर अय्यदुल्लाह ताला एक खुतबा जुम्मा में फरमाते हैं कि एक बयान किया जाता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इल्म की तलाश में निकले, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है और फरिश्ते तालिब इल्म के काम पर खुश होकर अपने पर उसके आगे बिछा देते हैं, और आलिम के लिए ज़मीन और आसमान में रहने वाले बख्शिश मांगते हैं, यहाँ तक कि पानी की मछलियाँ भी उसके हक में दुआ करती हैं। हजूर अनवर ने एक और मौका पर फरमाया था कि वाक़फ़ीन नौ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इल्म हासिल करने में सबसे अव्वल हों। अगर ये सब कुछ होगा तभी दुनिया की इस्लाह करने के दावे में सच्चा साबित होगा। और फरमाया कि हमने वाक़फ़ीन नौ बच्चों को पढ़ा के नए नए अलूम सिखा के फिर दुनिया के मुँह दलाइल से बंद करने हैं, और तालीम को सामने रखते हुए जो हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमें असल कुरान का इल्म और मारिफत दी है। अल्लाह करे कि वाक़फ़ीन नौ की ये जदीद फ़ौज तैयार हो जाए। जज़ाकल्लाह। ठहर जाओ, फिर नाम बोलो, खड़ी खड़ी हो गई हो हैं? समरा, अच्छा नाम बोल दिया था तुम्हारा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुज़ूर। वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़फ़ीन नौ बच्चों को बेहतरीन आलम बनने के लिए चंद तरीके ये हैं। अपने उस्ताद का कहना माने और हमेशा अदब से पेश आएँ। जब किसी बात की समझ ना आए तो क्लास के बाद उस्ताद से इस बारे में मालूम करें। स्कूल के बाद होने वाले क्लब्स में हिस्सा लें। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे फरमाया करते थे कि स्कूल में पढ़े हुए को रोज़ाना घर आकर नज़र से ज़रूर गुजारें, इस तरह वो बातें ज़हन नशीन हो जाएंगी। इज्तिमाओं में ज़्यादा से ज़्यादा मुकाबलों में हिस्सा लें। किसी भी वक्फ़े व इज्तिमा को मिस ना करें। हुज़ूर के खुतबों को सुने तो आहिस्ता आहिस्ता खुतबे की समझ आने लग जाएगी। हुज़ूर को दुआ के लिए लिखें और ख़ुद भी रोज़ाना दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हमारे इल्म को बढ़ाए और हम जिस मकसद के लिए पैदा किए गए हैं, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दुनिया में रोशन करना है, इसके लिए हमें बेहतरीन चमकते हुए सितारे बनाए। आमीन। सकल्ला 10 मिनट में ख़त्म कर दिया तुम लोगों ने सारा कुछ। अच्छा, ये बताओ कि कितनी लड़कियां हैं जो अपनी क्लास में पहली 5 पोजीशन लेती हैं? अपनी क्लास में तुम्हारे होते हैं कोई पोजीशन वगैरह या स्टार मिलते हैं, टेस्ट होते हैं? क्या कहती हो? क्लास में हमेशा फर्स्ट आती हूँ। अच्छा, मैथ्स में। और कौन आता है फर्स्ट? किस चीज़ में? हाँ,
थर्ड आती हूँ मैथ्स थर्ड में, आती है मैथ्स में? और फिफ्थ आती हूँ इंग्लिश में। अच्छा, और वो पिछली? मुझे मैथ्स में फर्स्ट मैं आई और मुझे स्पोर्ट्स में भी एक दफ़ा फर्स्ट मिला था। अच्छा, और इसको? हजूर मैं स्कूल में सेट 2 में हूँ, मैथ्स में, और मैं टॉप आती हूँ मैं हर दफ़ा, और साइंस में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। हजूर मैं मैथ्स में फर्स्ट आई थी। सारे मैथमेटिशियन ही हो सारे हैं? चलो माशाल्लाह, अच्छी हो गई सारी। और लड़के कुछ नहीं आते? तुम क्या करते हो बाकी? हैं? नहीं, ये आगे बैठा जो। डीटी करता हूँ। क्या डीटी डीटी क्या कर ड्यूटी करता हूँ? हाँ, डिज़ाइन टेक्नोलॉजी करता हूँ। मुझे समझ नहीं आई क्या कह रही है। डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, डीटी, डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में बड़ा अच्छा ये है माशाल्लाह। और वो मेरा सब स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स में तो अच्छे हो, पढ़ाई में भी अच्छे होगे नहीं? मैथ्स में सारी लड़कियां तो मैथ्स में अच्छी हैं, तुम में से कौन मैथ्स में अच्छा है? और साइंस में कौन अच्छा है? अच्छा, माशाल्लाह काफ़ी साइंसदान बन रहे हो। और मुवल्ले किसने बनना है बड़े होके? जामिया में किसने जाना है बड़े होके? सारे साइंस भी पढ़ रहे हो, मैथमेटिशियन भी हैं। डॉक्टर कौन बनेगा? अच्छा माशाल्लाह, लड़कियां तो फिर सारे अस्पताल संभाल लेंगी। अच्छा, और इंजीनियर कौन बनेगा? आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स। और लड़कियां लैंग्वेजेस नहीं सीख रही? किसी को शौक़ नहीं लैंग्वेज सीखने का? तो डॉक्टर भी बन जाओगी, लैंग्वेज सीख लोगी, सब कुछ करोगे। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है, नीचे करो। अच्छा, आप शुमाइला ना तलत ने नज़्म पढ़नी है। कौन है तलत? तुम लड़के हो? मैं लड़की है तलत। अस्सलामुअलैकुम। सब शाहानाल गदावानू बिना मंगिया जिथो मिल जाए, उस दर्द गदागर हो जाइए, उस दर्द गदागर हो जाइए, गैरां दी गदाई की करनी सानू मिल जाए प्यार मुहम्मद दा, असां प्रीत पराई की करनी, जिथे जिक्र न होए माही दा, असां ऐसी खुदाई की करनी, जेरे सिफत मुहम्मद सुन के ते सर जान के वखियों दर्द उठे, ओना बेअदबाने मौला तक, ओना बेअदबाने मौला तक सच दसो रसाई की करनी सानू मिल जाए प्यार मुहम्मद दा, असां प्रीत पराई की करनी, ओदा लड़ फरिए जेड़ा मेले आनू इको नाल निगाह दे साफ करे, जेड़ा खुद ही मेला होंदा ए, जेड़ा खुद ही मेला होंदा ए, ओने दूजे दी सफाई की
की करनी सानू मिल जाए प्यार मुहम्मद दा असा प्रीत पराई की करनी जो कुछ मिलना है सानू मिल जाए उस कमली वाले दे दर्द उतो असी फूकने हाय असी दौलत नू असी फूकने हाय असी दौलत नू नाले जगदीशाई की करनी सानू मिल जाए प्यार मुहम्मद दा असा प्रीत पराई की करनी जिथे जिक्र न होए माही दा असा ऐसी खुदाई की करनी असा ऐसी खुदाई की करनी। पिछले वही पढ़ा था हैं? अब ज़्यादा पढ़ा है? अच्छा अच्छा पूरा पढ़ा है, अच्छा पढ़ लेते हो है ना? चलो कहाँ रहते हो? करीब रहते हो? कौन सी जगह रहते हो यहाँ? मैं साउथ हॉल के करीब। साउथ हॉल के करीब इतनी दूर से आते हो? जी। तो हैं? खुद ही पंजाबी की नज़म लिखी है? कौन है सफिया? अच्छा चलो पढ़ो, लिखी है तो। बस जान दी अड़त नानू बस जान दी अड़त नानू रवा वाली रावा तक दे कदों आवेगा तू वतनानो तो बदलियां बरस गईयां दो बदलियां बरस गईयां छेती मुड़ सोने आका अखा देखने नो तरस गईयां गोभी दा फुल होसी गोभी दा फुल होसी रो रो दमा कर दे कदों खत्म मज़े में शहोसी। जज़ाकल्लाह। ये कदों ख़त्म की होसी? जो फाइटिंग हो रही है पाकिस्तान में। तुमने कहीं से उठा के ना अपने साथ मिला लिया शेर है ना, कुछ इधर उधर से लिया है। अच्छा अच्छा जी, शुमाइला और रतीबा ने क्या करना है? मालूमात ये मैं नॉलेज क्वेश्चंस कर रही हूँ। अच्छा नॉलेज क्वेश्चन करो। एक साल में कितने दिन होते हैं? हैं? एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में कितने दिन होते हैं? ये तो कुछ छोटा सा बच्चा बताए। तो नहीं पता एक साल में कितने दिन होते हैं? काशफा को पता है? और अमतुल हलीम? इसको तो ये कि 12। एक साल में 12 दिन होते हैं बस। बड़ा छोटा सा हाल है तुम्हारा। मुतरफ 302। 302 ये तो सेक्शन 302 है पाकिस्तान में कत्ल की सज़ा की। ये लो तलत
360. हाँ, और थोड़ी सी कमी रहेगी 5 की, वो भी एडिट कर दो, दे दो आशा को। 368. तुम लोग दिन नहीं बुझते आते। 365। हाँ 365. हाँ, वो तो मैंने बता दिया। चांद के जो महीना होता है ना, ल्यूनर महीना जो होता है, साल जो होता है, उस कैलेंडर, उसमें थोड़े दिन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी का नाम बताएं। हुज़ैफा, हुज़ैफा। पीछे दो, पीछे। Mount Everest. जी। वक्फ़े नौ की तहरीक कब जारी हुई थी? वक्फ़े नौ कब शुरू हुई थी? 2003. 2003 में? तुम पैदा कब हुई थी? 1998. अच्छा। लो अब्दुल बाकी तुम बता दो। 1924. 1924 में? अच्छा माशाल्लाह, अब तो फिर बड़े वक्फे में 9 हो जाने चाहिए थे। इसको दो अत्थर को। 1989. 87 में हुई थी मेरा ख्याल है। हाँ जी। चलो 87 में। आगे। ट्रैफिक लाइट पर किस तरतीब से रंग नजर हाँ? आते हैं? ट्रैफिक लाइट पर हाँ? किस तरतीब से रंग नजर आते हैं? काशफा। Red, amber, green. हाँ। हाँ जी। कोक की एक कैन में कितनी चम्मच चीनी होती है? काशफा को दे दो। 75 spoons. वो तो 75 मिलीलीटर छोटा कैन होता है, उसको दो। चीनी कितनी होती है? शुगर 50। क्या 50 चम्मच चीनी? क्या बड़ी चीनी होती है। अच्छा वो पिछले को दो, हुज़ैफा के साथ वाले को। 6. नहीं, कितनी होती है तुम ही बता दो। 8 से 10 स्पून। 8 से 10 स्पून छोटे जो होते हैं, हैं? हाँ जी। इतनी ज़्यादा शुगर पी जाते हो तुम कोक में। जो 330 मिलीलीटर का कैन होता है, पता नहीं, ये छोटा कैन होता है, छोटा या मीडियम। बड़ा होता है उसमें उतना होगा इतना। चलो और क्या है? अब अदीबा करेगी क्वेश्चन। अदीबा साहब आप पढ़ें कुछ। सकला। अस्सलाम। हजूर अनवर गुज़िश्ता हफ्ते किस जगह दौरे पर तशरीफ़ ले गए? लड़कियों को पता है अनक वाली। ग्लासगो, मैनचेस्टर. हाँ चलो, हो गया, लड़कों को पता ही नहीं है। दूसरा, ग्लासगो और मैनचेस्टर हैं। नीला और पीला रंग मिलाएं तो कौन सा रंग बनता है? ये काले कोट वाले को दे दो। ग्रीन. अच्छा ग्रीन बन गया। और सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन जिस्म को मिलता है? अमतुल काफ़ी। विटामिन डी. अच्छा और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए? इसको दो, नीले दुपट्टे वाले को। इसको आगे, ये इसके पास जो बैठी है तस्मिया के साथ, इधर इधर आगे। 13th February. हैं? 13th February. किस ईयर में? अब्दुल बाकी 1885. 1885 में? 1885 82 में तो इल्हाम भी शुरू हो गए थे। अलीम को दो, अलीम को। 1835. 1835।
हाथी कितनी ऊंची छलांग लगा सकता है? हाथी कितनी ऊंची छलांग लगा सकता है? मेरा ख्याल है जीशान जितनी ऊंची छलांग। अगर बता दे कोई सफ़ीर तो बताओ। सफ़ीर साहब आप बताएं। 1 मीटर। 1 मीटर? हाथी छलांग लगा ही नहीं सकता। हाथी को कभी छलांग लगाते देखा है? क्यों लगाता है हाथी छलांग? नहीं लगाता। उसका छलांग लगाएगा तो नीचे गिरा पड़ेगा, इतना भारी होता है। जज़ाकुमुल्लाह हो गया। चलो बैठ जाओ। अच्छा, आखिरी क्लास के 3 बच्चे तारुफ कराएं। कौन से आखिरी 3 बच्चे? आ जाओ। तुम 12 साल के हो गए हो? अच्छा चलो फिर। मेरा नाम हन्नान अहमद खान है और मेरे अब्बा का नाम बशीर अहमद खान साहब है। मैं अच्छा खान है। मैं जर्मनी से आया हूँ। मैंने बहुत दुआ की थी कि मैं आपकी क्लास अटेंड करूँ। पहली क्लास अटेंड की है? नहीं, 5वीं है। 5वीं है? हाँ जी। अल्लाह के फजल से। कहाँ के रहने वाले हो? पाकिस्तान से? मैं जर्मनी से हूँ। जर्मनी से पहले अब्बा कहाँ रहते थे पाकिस्तान में? रबा में? पता नहीं, मुझे लगता है रबा में, मुझे नहीं पता। नहीं पता? कमाल करते हो। अपनी रूट्स का भी पहचान होनी चाहिए हर एक को। हाँ जी। हाँ। अल्लाह की फजल से मैंने ये 5 क्लास अपनी अटेंड किया। इंशाल्लाह मैं की गुलशन वक्फना में भी क्लास अटेंड करूँगा। अच्छा बस। जज़ाकल्लाह। और कौन है? हाँ, तुम 12 साल की हो गई हो? अच्छा चलो नादिया। प्यारे हजूर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब मैं 12 साल की हो गई हूँ और ये मेरी बुस्तान वक्फ़े नौ की आखिरी क्लास है। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल और एहसान है कि उसने मुझे इस प्यारी बुस्तान वक्फ़े नौ की बाबरकत क्लास में शामिल होने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। मैं हजूर की भी बेहद मशकूर हूँ कि आपने भी मुझे इस बाबरकत क्लास में शामिल होने की इजाज़त अता फ़रमाई। हजूर से मेरी ये दुआ की दरख्वास्त है कि मैंने जो भी इस क्लास के दौरान सीखा है उस पर मुझे अमल करने की तौफ़ीक अता करे और मुझे हमेशा खलीफा वक्त की शफ़क़त और मोहब्बत भरी दुआएं मिलती रहें। आमीन। अल्लाह हम सब वाक़फ़ीन नौ बच्चों को खलीफा वक्त की अताअत की तौफ़ीक अता करता रहे। मैं हजूर से दरख्वास्त करती हूँ कि आप मुझे आइंदा भी गुलशन वक्फ़े नौ की क्लासों में शामिल होने की इजाज़त अता फ़रमाएंगे। आखिर में मैं हजूर की इजाज़त से एक छोटी सी नज़म पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ दो। हज़रत सैयदे वल्दे आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब नबियों में अफ़ज़ल व अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम मोहम्मद काम मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हादी कामिल रहबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके जलवाए हुस्न के आगे शर्म से नूरों वाले भागे। महरोमा ने तोड़ दिया दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जी और कौन है? आप हैं, 12 साल के हो गए मुन्नम साहब, आ जाओ। तुम मुन्नम अहमद हो? मुन्नम नईम हो? अच्छा माशाल्लाह। मेरा नाम मुनीम नईम है और मेरे अबू का नाम नईम अहमद साहिब है और मैं बालम जमात से हूँ। हजूर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस क्लास में शामिल होने दिया। मैंने इस क्लास से बहुत कुछ सीखा है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत कितनी क्लासें अटेंड की हैं तुमने? याद नहीं है। बहुत सारी। अच्छा चलो। मैंने इस क्लास से बहुत कुछ सीखा है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करूँ, नमाज वक्त पे पढ़ूँ और हमेशा सच बोलूँ। ख़ासकर आपके फरमान पर मैंने उर्दू सीखना शुरू किया। हजूर, दुआ करे कि जो कुछ मैंने सीखा है मैं इन बातों पर अमल करने वाला बनूँ। आज मेरी आखिरी बुस्तान वक्फ़नो की क्लास है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अब मैं गुलशन वक्फ़नो में फिर से आपके कदमों में बैठूँगा और इंशाल्लाह। तुमने उर्दू में पढ़ रहे हो, इंग्लिश में पढ़ रहे हो? तुमने उर्दू पढ़नी सीख ली फिर उर्दू नहीं पढ़े? चलो अच्छा, और कौन है? बस 3 ही थे? अच्छा, कुछ बच्चे अर्ज करने। शारिक साहब ने क्या अर्ज करना है? शारिक साहब क्या फरमाते हैं आप? हाँ जी। फरमाओ। हाँ जी। मेरे प्यारे हुजूर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर, आपने फरमाया था कि बुस्तान के बच्चे उर्दू में कुछ ना कुछ पढ़ना और लिखना सीखें। प्यारे हुजूर, हम सब ने उर्दू पढ़नी और लिखनी शुरू कर दी है। अल्लाह के फजल से वो बच्चे जो ये समझते थे कि हम पढ़ लिख नहीं सकते, हुजूर का कहना मानने की बरकत से उर्दू पढ़ने और लिखने लग गए हैं। प्यारे हुजूर, पसंद फरमाए तो किसी बच्चे का नमूना देख सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा, किसी बच्चे का नमूना? हर बच्चे ने नमूना बनाया हुआ है? कमाल है। आयशा, तुम दिखाओ अपना नमूना। से मैं वाक़फ़े 9 में हूँ। मेरी मम्मा का नाम तैयबा एजाज़ है। मेरे पापा का नाम एजाज़ अहमद है। मज़हब बाग। अच्छा माशाल्लाह। और तो तुम दिखाओ। असद, तुम नहीं 12 साल के हुए? अरे कद तो तुम्हारा 13 साल वाला है। खोल के लाओ ना। अच्छा, पढ़ आता हूँ। अच्छा, अगर इसको इसके साथ लिखते तो अच्छा था। तुमने सारी खाने की चीज़ें लिखी हैं, रोटी दही हैं। दिखाओ। अच्छा, कमाल कर दिया। सारी दिखाते रहोगे आप? तुम दिखाओ। तुम्हारे पीछे जो है काशफा। अच्छा, तुमने लिखा है? अच्छा, अच्छा माशाल्लाह। चलो चलो अब्दुल बाकी तुम दिखा दो। अच्छा लिख लिया है ना? डॉट डाल के लिखा है? चलो दिखाओ मुतर्रफ साहब। टमाटर
ये क्या लिखा हुआ है? ये नहीं जा रही इसके टमाटर के, है ना? पतंग पतंग लो, चलो काफ़ी हो गया अब। और उसको तुम्हें वो नहीं आती नज़्म अलैहिस्सलातु अलैहिस्सलाम वाली? किसको आती है? सारी आती है, कुछ शेर आते हैं, हैं? थोड़ी सी सुना दो। ज़ीशान खैरुल अनाम शफ़ीउल वरा मर जाए खासवाम बसद इज्ज़ो मिन्नत बसद एहतराम ये करता है अर्ज़ आप का एक ग़ुलाम कि ऐ शाह कौनैन आली मुकाम कि ऐ शाह कौनैन आली मुकाम अलैका सलातो अलैका सलाम अलैका सलातो अलैका सलाम अलैका सलातो अलैका सलाम हसीना ने आलम हुए शर्मगी जो देखा वो हुस्न और वो नूरे जबी फिर उस पर वो अखलाक अकमल तरी के दुश्मन भी कहने लगे आफरी ज़हे खुल्क़े कामिल ज़हे हुस्न ताम ज़हे खुल्क़े कामिल ज़हे हुस्न ताम अलैका सलातो अलैका सलाम अलैका सलातो अलैका सलाम खलाइक के दिल थे यकीन से तहीं बुतों ने थी हक की जगह घेर ली ज़लालत थी दुनिया पे वो छा रही के तौहीद ढूंढे से मिलती न थी हुआ आपके दम से उसका क़याम अलैका सलातो अलैका
अलैकस्सलाम अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम। जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा पढ़ लिया? काफ़ी याद की है तुमने, है ना? अच्छा अब क्या है, कोई बात 10 मिनट में? तरफ साहब क्या फरमाते हो? हुजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई सहाबी इल्म सीखने गए थे चीन। ये नहीं याद, नहीं गए होंगे। जो आंसर ने कहा कि कोशिश इल्म सीखने के लिए ख़ात्म चीन जाना पड़े, जाओ। सहाबा गए तो हैं, फिर जब फैले हैं दुनिया में, उनमें से हो सकता चीन भी गए हैं, तभी चीन में भी इस्लाम फैला है। लेकिन कौन थे, कब गए, ये नहीं भी पता, और इल्म हासिल करने के लिए गए हुई है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, किसी को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों के बारे में कोई वाक़या याद? बच्चों के साथ वाक़या एक ईद का दिन था, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, तो एक बच्चा रो रहा था। तो वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के पास गए और पूछा कि क्या बात है। तो बच्चे के पास उसने अच्छे कपड़े या कुछ नहीं था, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को लेकर अपने साथ ले गए। तो उसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहलाया, उसको खाना खिलाया और नए कपड़े दिए थे। कहाँ से पढ़ा था तुमने ये? अम्मी ने सुनाया था। अच्छा, और अभी हसीब तुम्हें क्या पता है? सवाल करना। हाँ, कि आपको कौन सी नज़म पसंद है? जो नज़म अच्छी पढ़ी जाए, हैं? मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ नज़में होती हैं। ये भी पढ़ी है उसने, बड़ी अच्छी पढ़ी है। उससे पहले उसने नातिया शेर पढ़े हैं। हम अल्लाह ताला की तारीफ़ में जो पढ़ी जाती है, वो भी अच्छी लगती हैं। फिर जमाती जोश वाली भी अच्छी लगती हैं। तुम्हें कौन सी नज़म आती है? तुम्हें कोई नज़म आती है? आती है। कौन सी सुनाओ? कुरान। हैं? कुरान सबसे अच्छा। अच्छा सुनाओ। नहीं आती, इसे नहीं सुना सकते? अच्छा, ये ज़ीशान क्या कहता है? हुजूर मैं नज़म पढ़ सकता हूँ? हैं? नज़म पढ़ सकता हूँ? पढ़ दो। खिलाफत कुदरत अव्वल, खिलाफत कुदरत सानी, खिलाफत फज़ल अज़दानी, रहेगी जामविदा जिंदा। जिंदाबाद जिंदाबाद खिलाफत जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद खिलाफत जिंदाबाद। खिलाफत फज़ल अज़दानी, रहेगी जामविदा जिंदा। जिंदाबाद जिंदाबाद खिलाफत जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद खिलाफत जिंदाबाद। हमारा खिलाफत पे ईमान है, ये मिल्लत की तंजीम की जान है। हमारा खिलाफत पे ईमान है, ये मिल्लत की तंजीम की जान है। क्यों आसान, तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना आता? आता है। क्या? अबू की नज़म। कौन सी अबू की नज़म सुनाओ? दीन अहमद। हाँ सुनाओ। दीन अहमद का जो आज सालार है,
तेरी हाथों में उसके न तलवार है, साथ फौजों की कोई न यलगार है, इब्ने मंसूर की एक ललकार है। चलो काफ़ी है। आयशा तुमने क्या पूछना है? हुजूर, वो मजमून में एक लिखा हुआ है कि पानी की मछलियाँ भी दुआ करती हैं, इसका क्या मतलब है? मजमून में लिखा हुआ है कि पानी की मछलियाँ भी दुआ करती हैं। कौन सा मजमून लिखा हुआ है? जो शख्स इल्म की तलाश में निकले, अल्लाह ताला उसके जन्नत का रास्ता आसान करता है। फरिश्ते तालिब इल्म के लिए काम पर खुश होकर उस अपने पर उसके आगे बिछाते हैं और आलिम के लिए ज़मीन और आसमान में रहने वाले बख्शिश मांगते हैं, यहाँ तक कि पानी की मछलियाँ भी उसके लिए हक़ में दुआ करती हैं। ये एक मुहावरा है ज़ुबान का। फरिश्तों के भी तो पर नहीं होते ना, कभी देखें? वैसे तो सब्र में तस्वीर बनाते हैं ना फरिश्ते परों वाले। इसका मतलब है कि वो भी खुश होते हैं और उसके लिए रास्ता साफ़ करते हैं, उसकी मदद करते हैं। और हर चीज़ जो है, जो आलिम, ऐसा आलिम जो इल्म, सही इल्म रखने वाला हो। आजकल के तो बहुत सारे आलिम बने हुए हैं ना जो दीन का इल्म देने वाले, और कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, वो ऐसे आलिम नहीं जो सही आलिम हो। उनके लिए हर चीज़ जो है वो बख्शिश मांगती है। मछलियाँ जो हैं, ये भी दुआ की कि है कि पानी की मछलियाँ भी, हत्ता कि हर चीज़ जो है ना, ये एक इशारा किया है कि पानी की मछलियाँ भी दुआ करती हैं। एक मुहावरा है, जिस तरह कोई चीज़ अगर करनी हो ना तो बेतहाशा इसकी इंतहा हो जाए, जिसकी कहते हैं ना एक्सट्रीम पे पहुंच जाए कुछ चीज़, कोई उसकी इस तरह मिसाल बयान करनी हो कि जिसमें हर चीज़ कवर हो जाए, तो उसके लिए मुहावरा इस तरह बोला गया है कि यहाँ तक कि पानी में रहने वाली मछलियाँ भी कहती हैं आलिम को कि अल्लाह ताला ने इसका इल्म बढ़ाया है। तो ये मतलब नहीं है कि मछलियाँ मुंह से दुआ करने लग जाती हैं, एक मिसाल दी है। लेकिन आलिम सही होना चाहिए, वैसे आलिम नहीं होना चाहिए जिनका लिख कहते हैं कि एक आलिम मौलवी था, मस्जिद में उसने तकरीर की, चंदे की तहरीक की बहुत ज़्यादा हैं, लोगों ने, औरतों ने अपने जेवर उतार के दे दिए, सोने की चूड़ियाँ उतार के दे दी हैं। बहुत लोगों ने, वैसे उसकी घर आया तो उसकी बीवी भी वहाँ थी बैठी हुई ना मस्जिद में, उसके पास कुछ नहीं था, उसने वहाँ कुछ नहीं दिया। घर आया तो घर मौलवी ने अपनी ना, उसकी बीवी ने ना उस आलिम की अपनी चूड़ियाँ उतार के ना सोने की दी कि ये भी मैं मस्जिद के लिए देती हूँ चंदे में, ये रख लो। तो वो आलिम कहने लगा तुम क्यों देती हो, ये तो मैंने लोगों को से वसूल करने के लिए तकरीर की थी, तुम्हारे लिए तो नहीं की थी। ऐसे आलिम नहीं होने चाहिए। ऐसा आलिम जो सही जो बात करे, सच कहे, और जो अपने लिए पसंद करे वो दूसरे के लिए पसंद करे, इल्म को सच्चे तौर पर फैलाए हैं ऐसे, और हासिल करे इल्म हैं। इसमें दीन के आलम भी हैं, फिर दुनिया के आलम भी हैं, साइंस के इल्म रखने वाले भी हैं। आजकल तो हर चीज़ का इल्म है। अब ये देखो, मछलियों के बारे में भी एक इल्म है कि कितनी गहरी समुद्र में रहती हैं, उनकी नस्ल किस तरह फैलाई जा सकती है, किस तरह उनको महफूज किया जा सकता है। तो जिन मछलियों की नस्ल महफूज हो गई वो चल पड़ी, उन्होंने भी, ये उनकी दुआ ही है ना कि चलो हमारी नस्ल कायम कर दी इस साइंसदान ने अपनी रिसर्च करके, हैं। ये हमें बचा लिया बहुत सारी चीज़ों से। तलत हुजूर, आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है? मेरी फेवरेट स्पोर्ट अब तो कोई भी नहीं है जी। होती वो फेवरेट तो मैं खेलता रहा हूँ, बहुत फेवरेट कोई भी नहीं रही। मैं क्रिकेट भी कब बचपन में खेलता था, बैडमिंटन भी खेलता था, टेबल टेनिस भी कभी खेल लेता था। तो क्रिकेट ज़्यादातर खेलते रहे हैं बचपन में।
लेकिन इतने फेवरेट नहीं थे कि हर वक्त खेलते ही रहें। शौकला। काशफा। हुजूर आपने पढ़ाई किस चीज़ सब्जेक्ट में की थी? मुख्तलिफ सब्जेक्ट स्कूलों में तो मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं ना। तुम मैथ्स में बहुत होशियार हो ना। तुम होशियार हो मैथ्स में, मगर मैं नहीं था। लेकिन मैं ज़ुबानी सवाल तुम्हारे से ज़्यादा जल्दी कर लेता हूँ, तुम लोग कंप्यूटर कैलकुलेटर पे करते हो। बाकी मैंने आखिरी जो की थी MSc की थी अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से की थी, हैं? उसमें जो ख़ास सब्जेक्ट था वो बैंकिंग का कॉपरेशन और क्रेडिट की होते हैं ना फार्मिंग के लिए, हैं? उसके बारे में की थी, हैं? इसलिए मुझे एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत पता है। मेरे मतलब जैसे मैं मैथ्स और साइंस में अच्छी हूँ, तो मेरे लिए क्या बनना चाहिए मैं बड़े होके? तुम्हें अगर मैथ्स और साइंस में अच्छी हो ना तो फिर तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। साइंस में अच्छी हो ठीक है, डॉक्टर बनना चाहिए। मैथ्स के लिए तो डॉक्टर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अगर तुम मेडिसिन में दिलचस्पी नहीं होगी तो फिर आर्किटेक्ट बन सकती हो तुम, हैं? टीचर बन सकती हो मैथ्स की। हाँ जी अथर। मज़मून में लिखा है कि सदका ये है कि एक मुसलमान इल्म हासिल करे तो इसकी समझ नहीं। मज़मून में लिखा है कि सदका ये है कि एक मुसलमान इल्म हासिल करे, तो सदका तो चैरिटी होता है, तो मुझे समझ नहीं आई। एक मुसलमान इल्म हासिल सदका ये है कि मुसलमान इल्म हासिल करे, फिर अपने मुसलमान। सदका हर वो चीज़ है जो तुम दूसरे को देते हो उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, हैं? और नेक नियति के साथ, ठीक है? तो जिसके पास जो चीज़ हो, रिज़्क जो है ना हर किस्म का होता है। रिज़्क तो एक खाने पीने की चीज़ें वो भी रिज़्क है। तुम्हारे पास जेब में बहुत सारे पाउंड भरे हुए हैं वो भी रिज़्क है, हैं? तुम्हारे पास रूहानियत का इल्म है, हैं? दीन का इल्म है वो भी रिज़्क है। तुम्हारे पास कोई भी किसी भी किस्म का इल्म है तो वो भी रिज़्क है, हैं? जिसको तुम खर्च करते हो, हैं? अल्लाह ने कहा जो तुम्हारे पास रिज़्क है ना उसको तुम खर्च करो, हैं? जो तुम्हारे पास माल, जो भी तुम्हारे पास माल आता है उसको खर्च करो। तो जो तुम्हारा इल्म है ना वो तुम्हारा माल है। अगर वो तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम अपना इल्म जो है वो किसी दूसरे को सिखाते हो, अच्छी बात को बताते हो, हैं? तो उसका तुम्हें सवाब उसी तरह होगा जिस तरह तुम्हें सदका देने का, चैरिटी देने का सवाब किसी होता है। समझ आई? हाँ जी हुज़ैफा साहब। हुज़ूर आपके स्कूल का क्या नाम था? मेरे स्कूल का नाम जी। कौन से स्कूल? मेरे मुख्तलिफ स्कूलों थे। मैं शुरू में फ़ज़ल उमर स्कूल में पढ़ा हूँ, फिर तालीमुल इस्लाम स्कूल में पढ़ा हूँ, फिर तालीमुल इस्लाम कॉलेज में पढ़ा हूँ। जी ये गुलाबी स्वेटर जैकेट। हुजूर आपका सेकंडरी स्कूल कहाँ था? जी रब्बा में। उसका नाम क्या था? तालीमुल इस्लाम स्कूल, तालीमुल इस्लाम हाई स्कूल। हाँ? अच्छा वो पीछे बैठी है जो।
वालेकुम हजूर, मैं छठी क्लास में हूँ। मैंने पूछना था कि एक लड़कियों का हाई स्कूल है और एक लड़का और लड़कियों का है। वो लड़का और लड़कियों वाला स्कूल जो है वो थोड़ी सी पढ़ाई में ज़्यादा बेहतर है लड़कियों के स्कूल से। मुझे किस में जाना चाहिए? लड़कियों के स्कूल में। अगर तुम्हें लड़कियों के स्कूल में दाखिला मिलता है ना तो वहाँ जाओ, पढ़ाई तो तुम आप ही खुद कर लेना बेहतर। ठीक है। ठीक है। जी। हाँ हाँ, तुम बताओ आसान। आपने इंग्लैंड में भी पढ़ा है? नहीं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। मैंने जो कुछ पढ़ा पाकिस्तान में पढ़ा। मुनीब, तैयब तैयब, ये लो। अस्सलामुअलैकुम हजूर, फ्राइडे 7 में हमने नमाज सिखाई थी और वैसे हम नमाज नहीं सिखाते। वजह फ्राइडे 7 में हमने नमाज सिखाई थी। फ्राइडे 7 में सिखाई थी? हमने नमाज सिखाई थी ना इस दफ़ा जी। और जुम्मे की नमाज दिखाते। हाँ, नहीं दिखाते जी। इसलिए नहीं दिखाते कि वहीं दूर बैठे हुए लोग ये ना समझें कि नमाज हो रही है तो नमाज में शामिल हो जाएं, क्योंकि किबला रुख आगे पीछे होता है ना, नमाज में इस तरह शामिल नहीं होना जाता। इसलिए अमूमन हम मना करते हैं ना दिखाएं हैं। लेकिन इस दफ़ा बाज़ लोगों ने, बाज़ अरब मुल्कों ने, बाज़ जो इतराज़ करने वाले हैं ना अहमदियों पे, उन्होंने ये लिखा था कि तुम लोग ज़ाहिरी तौर पर कुछ करते हो, नमाज में कुछ और पढ़ते हो या और तरीके से पढ़ते हो, मुसलमानों की तरह नमाज नहीं पढ़ते। तो मैंने इसलिए कहा था कि इनको जुमे की नमाज भी दिखा दो कभी, ताकि इनको पता लगे हम जो अहमदी हैं वो हमारी नमाज़ें भी मुसलमानों की तरह ही हैं। इसलिए एतराज़ ना करें गैर अहमदी। ये छोटे छोटे एतराज़ करते रहते हैं, ये सिर्फ एतराज़ करने के लिए दिखाई थी। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा दिखाएँ जी। हैं, कभी दिखा भी देंगे कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बाज़ अरबों की मुल्क से भी इतराज़ आते थे। इतराज़ तो झूठे करने होते हैं ना, तो मैं कहा एक इतराज़ का मौका ना दो, उनको बता दो कि हम कुरान की सूरतें भी पढ़ते हैं अल्लाह के फजल से और उसी तरह नमाज पढ़ते हैं। हाँ जी, तुम बताओ। हजूर, मैं एक पहेली सुना सकती हूँ? हैं? एक पहेली में पूछ सकती हूँ? पूछ लो। वो कौन सी ऐसी चीज़ है तो जो वैसे तो हराम है मगर उसका पीना हलाल है? उसका पीना हलाल है? अच्छा, हराम है और पीना हलाल है। असद, शराब पीनी हलाल है? तुम बता दो क्या है? गुस्सा। गुस्सा? हाँ, गुस्सा हराम है और गुस्सा पी जाओ तो हलाल हो गया। तुम तो नहीं गुस्सा करती ज़्यादा? शुक्र है। हाँ, आलिया क्यों कहती हो? आलिया को दे दो। हजूर, स्कूल में आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? मैं बस दरमियाना सा स्टूडेंट था, मेरा बस क्या होता था कि मैं पास हो जाऊँ बस। बाद में मुझे एग्रीकल्चर से दिलचस्पी हो गई थी। हाँ, समरा। हजूर, वक्फ में लड़कियाँ लॉयर्स बन सकती हैं? लॉ पढ़ सकती हो, प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं है। हैं? जी। हाँ जी, शवाज। हजूर, आप पाकिस्तान में कौन से गांव में रहते थे? गांव में रहते थे? मैं तो कस्बे में रहता था जिसका नाम रवा है। तुम्हारा गांव कौन सा है पाकिस्तान में? बदोमली। बदोमली? बदोमली शहर है, गांव तो नहीं है। रवा में पता है पार्टी, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलहदा हुए हैं, पाकिस्तान बना ना, तो उस वक्त खलीफत मजीद सानी ने रवा शहर बनाया था। बंजर इलाका था, वहाँ कोई आबादी नहीं थी, कोई दरख्त नहीं होता था, हैं, ज़मीन बड़ी ख़राब थी, पानी भी नहीं निकलता था। जो पानी निकलता था वो इतना कड़वा था कि जो समुंदर का पानी शायद उससे मीठा होता हो। हैं, फिर वो शहर बनाया, वहाँ आबादी हुई, स्कूल बने, कॉलेज बने, घर बने, लोग आके आबाद हुए। वो सारी आबादी जो रवा की है वो अहमदी है, हैं। और फिर वहाँ से खलीफा सानी की दुआ से
पानी भी निकल आया, मीठा पानी हैं। एक जगह से गुजर रहे तो आपको इल्हाम हुआ, जाते हुए हुजूर की तकदीर ने जनाब पाँव के नीचे से तेरे पानी बहा दिया। तो जब वहाँ से खुदाई की तो वहाँ से मीठा पानी निकला है, वहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ है अभी भी हैं। तो वो अब शहर बन गया जिसकी आबादी है इस वक्त कोई 40-45 हज़ार, 45,000 के करीब आबादी है। वो गांव नहीं, अब शहर छोटा सा टाउन है, ठीक है। और वहाँ दरख्त भी बहुत हैं, सब्ज़ा भी है, सड़कें भी हैं, हर सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, स्कूल कॉलेज बहुत सारे हैं और सारे लड़कियां लड़के जो है ना पढ़े लिखे हैं, इल्म हासिल करने वाले हैं। 99% लड़कियां जो हैं वो स्कूल में पढ़ी हुई हैं या पढ़ती हैं। इसी तरह लड़के भी तकरीबन, बाज़ दफ़ा लड़के छोटी सेकेंडरी स्कूल से पहले दौड़ जाते हैं, निकम्मे होते हैं ना बाज़ लड़के, है ना, तुम लोग ना बनना, लेकिन अमूमन पढ़ते हैं। तो वो रब्बा शहर है जिसमें मैं रहा हूँ। और तेरे एक सवाल है उधर से, लड़के से तुम पूछ लो एक बात। एक हजूर, जब आप छोटे थे आप फजर के टाइम पे सलेला करने गए थे? हाँ, मैं कई दफ़ा जाया करता था। हमें मुझे मुंसिम अतफ़ाल थे हमारे ना, अतफ़ाल के मुंसिम, वो आते थे, हमारा बाहर का जो मेन डोर था वो नॉक करते थे, उसके बाद हमें उठाते थे, फिर हम बाहर निकलते थे, सलेला करते थे। फिर जब मैं बड़ा हो गया 13-14 साल का, तो मैं ख़ुद उठ के जाके तो लोगों के नॉक करके उठा के अपने साथ लड़कों को लेके फिर मोहल्ले में फिर करता था सलेला करके। चलो, अस्सलाम वालेकुम।